Welcome to Veer Teja Classes. नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से वीर तेजा ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण और असमीका के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको प्रायिकता वाले वीडियो में बताया था, पहले पार्ट में ग्राफ के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में 6 नंबर का आता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 यानी प्रश्नमाला 4। ठीक है, जो कि आपके कितने नंबर की आती है? 6 नंबर की इन एग्जाम। ठीक है, हमेशा आपके ग्राफ का क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसमें, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इसमें प्रश्नमाला 4 में दिया हुआ है। थोड़ा बहुत हम उसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। पहले कि जो आपके दो रेखा युग्म दिए जाते हैं, दो रेखा युग्म यानी दो समीकरण दे रखे होते हैं, जैसे a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये दो रेखा युग्म है, इनके हल ज्ञात करने होते हैं यानी इनकी प्रकृति बतानी होती है। ठीक है, तो उसके लिए 3 शर्त होती है आपके। पहली तो होती है कि जब दोनों a1 by a2 और b1 by b2 दोनों बराबर नहीं है तो हल तो आपको क्या प्राप्त होगा? ए द्वितीय। हल तो ए द्वितीय, और जो ये युग्म होंगे ये क्या होंगे? संगत होंगे। युग्म संगत होंगे, यानी ये इसकी हो जाएगी आपके प्रकृति। ठीक है, सेकंड शर्त होती है आपकी कि जब a1 by a2 बराबर है किसके? b1 by b2 के, लेकिन नॉट इक्वल है c1 by c2 के, तो हल प्राप्त नहीं होगा, यानी कोई हल प्राप्त नहीं होगा। और इसकी जो प्रकृति होगी यानी युग्म है वो आपका ए संगत होगा। युग्म आपका ए संगत होगा। ठीक है, फिर तीसरी और लास्ट इस पे देखते हैं कि जब a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 तीनों ही बराबर है तो हल आपको क्या प्राप्त होंगे? असीमित। हल क्या होंगे? असीमित। और युग्म क्या आएगा आपका? संगत। युग्म आ जाएगा संगत। तो इस प्रकार से हम इनके हल और इनकी प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। इनसे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे दो समीकरण दे देते हैं और कह देते हैं इन दोनों रेखा युग्म का हल अद्वितीय है तो एक्स वाई का मान ज्ञात करो या ए बी का मान ज्ञात करो। तो अगर आपको ये 3 शर्तें याद है अच्छे से तो आप एक्स वाई ए बी जो भी मान पूछे आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा ही कक्षा 10th में अब तक आपको ग्राफ ही पूछा जाता है, जिसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं ग्राफ पर कि ग्राफ क्या होता है। तो अब हम देखते हैं ग्राफ के बारे में। ग्राफ में देखो इस लाइन पे तो क्या होता है? वाई एक्स। ठीक है, ऊपर प्लस के होते हैं, नीचे माइनस के, और इस पर होता है आपके एक्स एक्स। इस ओर तो होता है माइनस, इस ओर होता है प्लस। 4 चतुर्थांश होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या होता है? यहाँ पे ये आपका कहलाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु जिसके निर्देशांक होते हैं 0 0। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है कि यहाँ पे x भी धनात्मक होता है और y भी धनात्मक होता है, यानी यहाँ पे दोनों ही धनात्मक होते हैं। यहाँ पे y धनात्मक होता है और x ऋणात्मक होता है। एक चीज आप ध्यान रखेंगे ग्राफ में कि जो x का मान है वो पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद में y का, यानी जो निर्देशांक होते हैं पहले किसका लिखा जाता है? x का। तो x यहाँ पे माइनस है और y किस में है? प्लस में, तो माइनस प्लस। यहाँ पे x भी माइनस है, y भी माइनस है, यानी दोनों ही ऋणात्मक हो गए। इसमें y माइनस में है और x प्लस में है, तो प्लस और माइनस। ये आपके 4 चतुर्थांश है।
प्रथम में दोनों धनात्मक होते हैं, सेकंड में x माइनस में, y प्लस में, तृतीय में दोनों ऋणात्मक, चतुर्थ में x प्लस में और y माइनस में होता है। और एक चीज और होती है कि भुज, हम भुज किसे बोलते हैं? भुज हम बोलते हैं अक्ष अक्ष को, अक्ष अक्ष को, ठीक है। और कोटि किसे बोलते हैं? y अक्ष को, y अक्ष को, ठीक है। तो ये आपके हो गए ग्राफ के बारे में कुछ जानकारी। इसके बाद इसमें देखो और आपके 3 प्रकार से समीकरण आते हैं। जैसे एक तो आता है आपके प्रतिच्छेदी रेखा वाला, प्रतिच्छेदी, यानी इस प्रकार से कुछ ग्राफ बनता है। यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती है? ऐसी रेखाएं जो परस्पर एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है, ठीक है। ये बिंदु कहलाता है आपका क्या? प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। एक आपके होता है ग्राफ में कि इस प्रकार से 2 रेखाएं समांतर होती है, यानी कभी भी आपस में मिलती नहीं है, समांतर चलती रहती है, यानी ये आपके हो गई समांतर रेखाएं, ठीक है। एक ग्राफ आपका आता है संपाती, यानी देखो ये लाइन एक ग्राफ की हो गई, सेम इसी पर एक लाइन और हो गई, यानी एक दूसरे पर, जिसको हम बोलते हैं संपाती। देखो मैं उदाहरण से समझा देता हूं आपको। जैसे 2x प्लस 4y बराबर 3 है, ठीक है, और 4x प्लस 8y बराबर 6 है। तो संपाती वाला देगा ना कि वो a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के बराबर है c1 बाई c2 के, यानी तीनों आपस में बराबर। देखो ये प्रथम समीकरण है, ये द्वितीय, यदि मैं द्वितीय में से 2 कॉमन ले लूं या 2 का भाग दे दूं तो ये सेम समीकरण आ जाएगा। यानी ये परस्पर संपाती, ग्राफ में सेम लाइन पर, जैसे ये पहले समीकरण इस पहले का बन गया, इसी पर ये सेम पॉइंट पर दूसरा समीकरण भी बनेगा। यानी ग्राफ 3 प्रकार से हो जाते हैं। एक तो प्रतिच्छेद, ठीक है, प्रतिच्छेद रेखा वाला, एक समांतर रेखा, एक संपाती रेखा। तो हम कुछ उदाहरण देके इसको समझते हैं। तो देखते हैं हम एक उदाहरण कि 5x माइनस 2y बराबर 4 और 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमारे पास 2 समीकरण हैं और हमें इसकी सहायता से ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं प्रथम, इसको नाम दे देते हैं 1 और इसको दे देते हैं 2, कि समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, कि 5x माइनस 2y बराबर 4, तो 5x बराबर 4 प्लस 2y, ठीक है। तो x बराबर 4 प्लस 2y बटे 5, यानी या तो हम x के बराबर ले लें या y के बराबर, एक चर के बराबर एक समीकरण को प्राप्त कर ले इस टाइप से। अब हम इसकी बना लेते हैं सारणी। कक्षा 10th में हम 3 पॉइंट ले तो बहुत है, ठीक है, 3 पॉइंट ही बहुत अच्छे से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, ज्यादा पॉइंट लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो कई बार आप पूरा इसको हल करके इस सारणी को बनाते हो, ठीक है, तो उसमें आपका एक टाइम लगता है। तो मैं आपको एक छोटे सी ट्रिक बता देता हूं जिसके अनुसार आप इसको कर सकते हैं और आपको टाइम भी नहीं लगेगा। कि हमें पहला जो पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे पहला पॉइंट सिर्फ आपको इसमें ही ध्यान रखना है, उसके बाद बहुत आसानी से आप इस सारणी को बना सकते हो। जैसे देखो इसके हर में क्या है? 5 है, तो हमें ऊपर y का एक ऐसा मान रखना है कि ऊपर आपको एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जाए जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाए। तो हम 0 से शुरू करते हैं कि 0 रखा तो 2 को 0 से 0 हो गया तो बचा 4, तो नहीं होगा। 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2, 4 और 2 6, नहीं होगा। 2 रखा, 2 और 2 4 और 4 जोड़े तो 8। 3 रखने पर देखो 3 2 6 4 10, यानी 3 रखने से काम हो जाएगा। कि जब यहाँ पे y है तो y का जब मैंने 3 रखा तो 3 2 6 4 कितना हुआ? 10। 10 में 5 का भाग 2 बार, तो वो किसका मान आएगा? x का। तो यहाँ पे आप लिख दो 2, ठीक है। ये करने के बाद में जितना मान आप यहाँ रखते हो, जितना मान यहाँ रखते हो उसको इसमें जोड़ के अगला मान रख दो। यानी y का 3 रखा तो प्लस 5 क्या, कितने हो गए आपके? 8, ठीक है। तो 8 2 16, 16 4 20 हो गए ना। तो 5 का भाग कितनी बार गया उसमें? 4 बार, ठीक है। अब 8 और 5 कितने हो गए? यहाँ पे 8 रखा है और ये हो गए 5, कितने हो गए? 13, ठीक है।
13 है, तो 13 दूने 26, 26 में 4 कितने हो गए 30, 30 में 5 का भाग कितनी बार गया 6 बार। ठीक है, अगर आपको ये मान बड़ा लगता है तो आप क्या करो कि यहाँ पे 5 रखने पर देखो कितना हो जाता है 10। ठीक है, और माइनस वाले रखने पर माइनस का कोई मान रख के आप देख लो अगर, या फिर आपके पास ग्राफ बहुत बड़ा आता है। ठीक है, तो पैमाना लेने में आपको भी आगे बताता हूं कि पैमाना लेके आप आराम से बना सकते हो। मान बड़ा हो तो कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन आपको वो पूरा वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हम इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 को देखते हैं कि समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, तो जिस प्रकार इसमें एक्स लिया इस प्रकार इसमें भी एक्स ले लेते हैं, तो 2x तो इधर रह जाएगा, 3y को उधर भेजा किसमें हो गया माइनस में, तो 13 माइनस 3y, तो x बराबर हमें प्राप्त हुआ 13 माइनस 3y बटे 2। ठीक है, अब इसकी सारणी बना देते हैं x और y। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं हम कि यहाँ पे 0 रखा, 0 रखने पर ये 0 13 बच गए, 13 में भाग नहीं जा रहा है। 1 रखा तो 3 एकम 3। ठीक है, 3 एकम 3, 13 में से गए कितने बचे 10, 10 में 2 का भाग जाता कितनी बार 5 बार। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ y को 1 रखा तो x कितना आ गया हमारे पास 5। ठीक है, ये रखने के बाद में कि यहाँ y का मान 1 रखा है उसको हर में प्लस कर दो, 2 हो गए कितने हो गए 3। ठीक है, और 3 और 2 कितने हो गए 5। ठीक है, अगला मान मैंने पहले ही रख दिया है कि आगे से आगे हम जोड़ते रहेंगे किसमें इस हर में, जहां ये मान रखते हैं उस मान को इसमें आगे से आगे जोड़ते जाएंगे। पहले 1 रखा फिर 2 में प्लस किया कितने हो गए 3, 3 रखा 3 में 2 प्लस किए कितने हो गए 5। अब हम x का मान प्राप्त करते हैं, 3 रखा यहाँ पे 3 कितने हो गए 9, 13 में से 9 गए 4, तो 4 में 2 का भाग 2 बार। ठीक है, फिर 5 रखा तो 5 कितने हो गए 15, 15 में से 13 गए कितने बचे 2, किसके माइनस के, उसमें 2 का भाग कितनी बार गया -1 बार। तो बड़ी आसानी से आपकी ये सारणी बन गई। ठीक है, अब हम इन दोनों सारणियों की सहायता से हम इसका बनाते हैं ग्राफ। तो देखिए इसका ग्राफ के ये तो हो गया आपका क्या y, ये हो गया y डेश। ठीक है, ये हो गया x डेश और ये हो गया आपका x अक्ष। ठीक है, अब हम मान रख देते हैं कि y का देखो अधिकतम प्लस में कितना है 13 तक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो 1 2 3 4 5, आपके पास तो ग्राफ है बड़ा, आप उसमें अगर ज्यादा खाने दे रखे हैं ग्राफ के तो आप 1 2 3 4 ऐसे लिख के थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। बड़ा नहीं बनाना चाहते हो तो आप 2 का पहाड़ा लिख दीजिए कि 2 4 6 8 10, थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे 12, यहाँ पे हो गया 14। ठीक है, तो हमें तो 13 तक चाहिए। ठीक है, अब x वाले में देखो प्लस कितना अधिकतम मान 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 4 और 6, देखो x वाले में -1 है यानी -1 है -2 है। ठीक है, y वाले में से माइनस का है नहीं, फिर भी 1 2 मान आप यहाँ पे लिख दिया करो कि -1 है -2 है। अब हम क्या करते हैं पहले हम समीकरण नंबर 1 का इसमें ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, कि x का 2 है तो y का कितना है 3 है। x का 2 कहां पे है, ये रहा x का 2। ठीक है, ये सीधी लाइन आएगी 2 की, और देखो 3, तो 3 कहां पे आएगा 2 और 4 के जस्ट बीच में। देखो आपके पास एक ऐसे बड़ा खाना होता है ग्राफ में, ये देखो ये 1 2 3 4 ये 5, 5 वाली लाइन थोड़ी सी बड़ी होती है, 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो हमने क्या लिया है कि यहाँ पे 10 खाने हैं हमारे पास। कितने खाने हैं 10 खाने हैं। ठीक है, तो जो एक खाना है वो कितने का होगा कि हम जो पैमाना लिया है 2, इसमें 10 का भाग, क्योंकि 10 खाने खाने में 10 लाइन होती है, तो ये हो गया 0.2, यानी ये जो छोटे वाली लाइन है ना ये कितने की है 0.2 की है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, इसके ऊपर हम 5 लाइन गिनते हैं 1 2 3 4 5, यानी 0.2 × 5 कितना हो गया आपके 1। ठीक है,
2 और 1 कितने हो गए 3। तो ये तो मैंने ऐसे बताया, लेकिन आप आसानी से वो तो समझ सकते हो कि 2 और 4 के बीच जस्ट बीच में क्या आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे जस्ट बीच में कितना है 3 है। ठीक है, तो ये 2 की लाइन सीधी जाएगी, 3 की ये तिरछी जाएगी। तो यहाँ पे जब दोनों लाइनें आपस में मिलती है वहां पे हमारा क्या पॉइंट हो जाएगा 2 और 3। क्या हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं कि x का 4 और y का 8, x का 4 और y का 8। ये रही x के 4 वाली लाइन, ये रही 8। ठीक है, तो आपको इसमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं, ये तो आपके पास है। यहां पे देखो जस्ट यहां पे हो गया क्या 4 और 8। ठीक है, फिर 6 और 13, इसका तो x का तो कितना है 6 और y का कितना है 13। 13 कहां पे आएगा 12 और 14 के बीच में। तो जस्ट ये 6 की लाइन आपकी सीधी यहां पे, देखो मेरे पास स्केल नहीं है फिर भी मैं लिख रहा हूं तो सही पैमाना आए ना आए। ठीक है, तो इनको अब हम मिला देते हैं। यानी ये रेखा हमें प्राप्त हो जाएगी, यहां आ जाएगा 6 और 13। ठीक है, इस रेखा को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हो आप इस तरफ और इस तरफ। ठीक है, फिर ये तो हमारा पहला समीकरण हो गया। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसे ही हमने समीकरण की रेखा खींची है ग्राफ में, वो समीकरण इसके जस्ट ऊपर लिख दे। कौन सा समीकरण है 5x माइनस 2y बराबर कितना है 4 है। ठीक है, फिर हम दूसरी पर बढ़ते हैं कि x का 5 और y का 1। तो x का 5 4 और 6 के बीच में आ जाएगा और इसका 1 यहां पे आ जाएगा y का। तो ये 1 की लाइन हो गई, ये 5 की यहां पे। ठीक है, 5 और 1, 5 और 1। फिर ये 2 और 3, x का 2 और y का 3। ठीक है, x का 2 और y का 3, तो सेम पॉइंट आ गया x का 2 और y का 3। ठीक है, फिर x का -1 और y का 5, ये रहा x का -1 और ये 5 यहां आ जाएगा, ये इस टाइप से कुछ यहां पे है। ठीक है, फिर हम इनको आपस में मिला देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो यहां पे क्या कौन से पॉइंट पर 2 और 3 पर इसने प्रतिच्छेद कर लिया। वैसे देखो हमें यही पता चल गया था कि दोनों मान समान है, मतलब यहाँ पे दोनों आपस में जरूर ही काटेगी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया प्रतिच्छेद बिंदु। यहाँ पे देखो पॉइंट लिख दो आप, क्या था -1 और 5। ठीक है, अब इस पर भी आप रेखा लिख दो कि ये थी 2x प्लस 3y बराबर 13। तो ये तो हमारा हुआ ग्राफ। अब एक इसमें एक आपके महत्वपूर्ण चीज है क्या पैमाना, जिसका आपको लगभग शायद 1 नंबर मिल जाता है जब आपका अच्छे से ग्राफ बनाया हुआ है, सही है। ठीक है, तो आपको उसका नंबर जरूर मिलता है। तो पैमाना आप यहाँ कॉर्नर पर लिख दें, जहां भी जगह मिले आपको ग्राफ में वैसे लिख दें कॉर्नर में है, और जगह नहीं मिले यहाँ पे रेखा वगैरह आ जाए तो आप बीच में भी और साइड में पैमाना लिख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूं कि पैमाना क्या होगा। पैमाना कि एक तो अक्ष अक्ष है कि अक्ष अक्ष पर ये हमारा एक बड़ा खाना होता है। ठीक है, एक बड़ा खाना बराबर, देखो कौन सा कितने का अंतर है 2 4 6, 2 2 का अंतर है, मतलब 2 इकाई, 2 इकाई। ठीक है, इसी प्रकार y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 2 इकाई। आपको पूरा लिखना है। ठीक है, ये तो सेम था, मैंने इसलिए बता दिया है आपको एग्जाम में पूरा लिखना है कि y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 2 इकाई। तो ये इतना होने के बाद में प्रतिच्छेद कर लिया, तो आपको लास्ट में जब जहां पे आपने सारणी बनाई, या तो इसके जस्ट पीछे बना दो, या कहीं आप कॉपी में बनाते हो तो वहां पे जो पर्सन संख्या आती है इसकी वो पर्सन संख्या लगा दो। ठीक है, उसके नीचे आपको ये लिखना है कि दोनों समीकरणों की रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु कितने हैं, प्रतिच्छेद बिंदु मतलब कहां पे कि x बराबर तो 2 है और y बराबर का मान कितना है
3 है। तो ये लाइन आपको जरूर दोनों सारणियों के नीचे लिखनी है। तो ये आपके ग्राफ में होता है। ये इतना काम आप अच्छे से करो तो आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिलते हैं और बड़ी आसानी से मिलते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब हम देखो संपाति वाला, जैसे मैंने उदाहरण बताया था आपको, उसमें आपको इसी तरीके से सारणी बनानी है और उसमें भी आपको ग्राफ बनाना है। संपाति में दोनों रेखाएं एक दूसरे के जस्ट ऊपर आएगी, ठीक है, वो लिख दो आप। एक समीकरण ऊपर लिख दो, जैसे एक समीकरण 1 है वो ऊपर, समीकरण 2 है नीचे, लिख के फिर ग्राफ बना दिया। उसमें भी आपको पैमाना लिखना है, लेकिन उसको आपने यहाँ क्या लाइन लिखनी है कि दोनों समीकरणों की रेखाएं परस्पर संपाती है, अतः इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार समांतर वाले में भी आपको पूरा काम करना है। लास्ट में प्रतिच्छेद की जगह आपको लिखना है कि दोनों समीकरणों की रेखाएं परस्पर समांतर हैं। तो इससे रिलेटेड आपके काफी क्वेश्चन दे रखे हैं बुक में, वो आप खुद सॉल्यूशन करें, ठीक है, और आराम से इस टाइप से जो मैंने बताया है वो आप सारणी बनाएं। ये आपके लिए आसान रहेगी और आपका जो टाइम है वो बचेगा एग्जाम में। और अगर आप इसका विस्तार से वर्णन करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो अब इसमें आपके एक क्वेश्चन है त्रिभुज के निर्देशांक वाला, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक दो बार एग्जाम में पीछे आया हुआ भी है, ठीक है। पुराने कोर्स में काफी क्वेश्चन आते थे त्रिभुज वाले बुक में, उसमें से आपके एक दो बार आया है वो क्वेश्चन, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो हम देखते हैं त्रिभुज वाला क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर आपके साथ वो दे रखा है कि 4x माइनस 5y बराबर 20, इसको नाम देते थे समीकरण नंबर 1, और एक 3x प्लस 5y बराबर 15, 3x प्लस 5y बराबर 15 समीकरण नंबर है 2, ठीक है। तो अब हम समीकरण नंबर 1 से सारणी बना लेते हैं। समीकरण नंबर 1 से कि वही एक चर के बराबर हम ले ले मान कि 4x बराबर 20 प्लस 5y, तो 4x 4 उधर गया, आप x तो यहां रह गया, 4 गया बट्टे में, तो 20 प्लस 5y के बट्टे में 4, 20 प्लस 5y। अब हम इसकी सारणी बना लेते हैं, बड़ी आसानी से बनेगी कि पहले मान को आप अच्छे से ध्यान रखें, फिर आगे का मान आपको अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। कि जैसे हम यहाँ 0 से शुरू करते हैं कि 0 रखा तो ये हो गया 0, 20 बच गया, जाता है भाग आपके, तो यहाँ 0 रखने से कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार, 4 पंजे 20। अब आपको मैंने बताया है कि जो हर में उसको आप जोड़ते जाओ, 0 और 4 4, 4 और 4 8, ठीक है, 4 और 4 8। अब ये मान रखो इसमें कि जैसे मैंने 4 यहाँ पे रखा, 4 पंजे 20, 20 20 हो गए 40, यहाँ पे आ गया 10, ठीक है। 8 रखेंगे, 8 पंजे 40 और 20 कितने हो गए 60, 4 का भाग 15 बार, ठीक है। अगर आपको ये बड़ा लग रहा है कि बड़ा है, ये तो ज्यादा बड़ा आ गया है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे माइनस में जाए तो देखो माइनस में 1 से 5 हो जाएंगे, 2 से 10, 3 से 15, 5 देंगे, 4 से देखें कि माइनस का 4 रखते हैं कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 20 में से 20 0 0 माइनस 4। और अगर वो रखना चाहो तो आप रख सकते हैं, उससे भी आपके ग्राफ बढ़ जाएगा। थोड़ा सा आपको ग्राफ बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें कोई भी अलग चीज नहीं है, आप उससे बड़े वाले से भी बना सकते हो, ठीक है, वही मान आपको प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं समीकरण नंबर 2 से कि समीकरण नंबर 2 से 3x प्लस 5y बराबर 15, तो 3x बराबर 15 माइनस 5y, तो x बराबर 15 माइनस 5y बटे 3, ठीक है। तो एक x और एक y का अब मान ले लेते हैं हम कि पहले हमने 0 से शुरू किया, तो 0 रखा, कितने 5 और 0 से गुणा करवाया 0, 15 बचे, 15 में 3 का भाग 5 बार, तो इसका y का 0, तो x का कितना आ गया 5। अब 0 और 3 कितने हो गए 3, 3 और 3 कितने हो गए 6। अब ये मान रखो कि जैसे मैंने y का मान लिया 3 रखा, 5 3 कितने हो गए 15, 15 में से 15 गए 0, तो यहाँ पे x का मान आ गया 0। 6 रखा तो 6 पंजे कितने हो गए आपके 30, 30 में से 15 माइनस के 15 बच गए, 3 का भाग दे दो कितनी बार 5 बार। तो ये आपको दो सारणियां प्राप्त हो गई। अब हमें इनकी सहायता से ग्राफ को बनाते हैं। देखते हैं इसका ग्राफ कि ग्राफ में क्या होगा कि ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका x डैश हो गया, ये आपका y डैश हो गया, ठीक है। अब हम इस पर मान लिखते हैं कि पैमाना किस अनुसार से लें कि देखो बड़े से बड़ा मान x में तो 10 है, ठीक है,
और y में 6 है। तो लगभग देखो 2 4 6 10 मिल रहे, तो हम क्या करें, 2 का पैमाना ले ले, 2 इकाई का। ठीक है, कि देखो यहाँ पे आपके ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये हो गया 12। फिर यहाँ पे इसी अनुसार देखो 2 4 6 8 10 12। फिर माइनस में भी देखो मान है, x में भी है और y में भी है। तो देखो x में -2 -4 -6, फिर इस तरफ -2 -4। ठीक है, तो -6। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। पहली सारणी लेते हैं कि 5 0 है पहला पॉइंट। कितना है, 5 0। तो देखो ये आपके यहां पे हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे 5, और ये बताया है कि इसमें क्या है, इस अक्ष पर क्या होता है आपके 0 होता है, कौन, y, और y अक्ष पर 0 क्या होता है, x। ठीक है, अब आगे बढ़े तो x का 10 और y का 4, ये रहा x का 10 और y के 4 वाली लाइन ये रही। यहाँ पे यहां लगभग यहां पॉइंट आ जाएगा आपके, यहाँ पे तो 5 0 का, यहाँ 10 4, यहाँ पे आप लिख दो 5 और 0। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है इसका, 0 और -4, कि x का 0 और y का -4, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और -4। अब हम इसकी रेखा को मिला देते हैं। इस प्रकार थोड़ी बहुत लंबी जाए तो भी जाए, इस प्रकार ये लंबी जाए तो भी आप इसको थोड़ी सी आगे लंबी तक कर देना, और लाइन एकदम आपको सही से मिलानी है। यहाँ मेरे पास तो ग्राफ नहीं है, ठीक है, आपके पास ग्राफ होगा। ठीक है, अच्छे से आप सही से लाइन आपको मिलानी है। ये आपका 10 4 हो गया, 5 0, ये 0 -4। तो मैंने आपको बताया है इस लाइन पर जिस लाइन का ग्राफ है वो आप लिख दो यहाँ पे कि 4x - 5y = 20। ठीक है, अब हमें दूसरी सारणी बढ़ाते हैं कि पहला पॉइंट इसमें भी क्या है, 5 0। तो कुछ ध्यान दो आप, तो देखो इसमें भी 5 0 है, इसमें भी 5 0 है, यानी दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु क्या आएंगे, 5 और 0। ठीक है, इस तरीके से सारणी बनाते हो तो आपको लगभग 90% क्वेश्चन में यही आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, जब दोनों समीकरण आपके प्रतिच्छेद रेखा वाले हों। ठीक है, संपाती और समांतर में तो वो हल होगा नहीं, क्योंकि वो एक तो समांतर हो जाएगी और एक परस्पर संपाती हो जाएगी। तो अब हम दूसरे की बनाते हैं। तो पहला पॉइंट तो सेम ही है दोनों में, 5 0 लिखा हुआ है देखो। ठीक है, फिर अगला क्या है, 0 और 3, x का 0 और y का 3। तो x का 0 हो जाएगा y पर और 3 है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 0 और 3, 0 और 3। अगला है -5 और 6, तो यहाँ पे बीच में हो जाएगा -5 और 6 वाली लाइन आपके ये रही, लगभग देखो यहाँ पे आ जाएगा -5 और 6। ठीक है, अब इस लाइन को भी हम मिला देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको यहां से प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो इस पर आप लिख दो समीकरण कौन सा है, 3x + 5y = 15। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि त्रिभुज के निर्देशांक। तो त्रिभुज देखो ये बन रहा है त्रिभुज, ये एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा और ये गया, इसको नाम आप दे दो A, ये B और ये C। थोड़ा बहुत पेंसिल से इसको आप लाइनिंग कर दो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इसे दर्शा देना कि यहाँ पे ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो अब आपको वही 2 लाइनें लिखनी है कि दोनों समीकरणों की रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है और प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, x = 5 है और y = 0 है। और फिर लिख रहा है अतः त्रिभुज ABC के निर्देशांक A 5 0, B 0 3, C 0 -4 है। ठीक है, त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक ये क्वेश्चन। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि निर्देशांक ज्ञात करने, और कौन से निर्देशांक जो आपको y अक्ष पर काटते हो।
ठीक है, y अक्ष पर काटने वाले बिंदु भी आपको बताने होते हैं, जैसे इसमें त्रिभुज के निर्देशांक बताए। तो इसी क्वेश्चन में आप देख लो कि y अक्ष पर कौन कौन से बिंदु है। देखो एक तो ये 0 3 है, एक 0 -4 है। तो वो लाइन तो लिखनी है कि दोनों पर रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है और प्रतिच्छेद बिंदु यही है, ठीक है। उसके बाद में आपको लिख रहे हैं कि y अक्ष को काटने वाले बिंदु के निर्देशांक, यहाँ पे a नाम दे दो 0 3, ठीक है, और बी यहाँ पे नाम दे दो आप 0 -4, जैसे वो क्वेश्चन है उसमें नाम दे देना ए और बी कुछ भी, ठीक है, और आपको निर्देशांक बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन वही रहेगा, एंड में आपको कुछ अलग पूछ देता है इसमें, जैसे त्रिभुज के निर्देशांक पूछता है, या किसी में आपको पूछ रहा है y अक्ष को काटने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, या फिर एक समीकरण दे देता है कि जैसे एक क्वेश्चन आपका आया हुआ भी है विविध में कि 4x + 3y = a है, ठीक है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे जो x और y है ये मान कौन से होंगे, ये मान होंगे आपके प्रतिच्छेद बिंदु के जो आपके निर्देशांक प्राप्त होते हैं। तो एंड में आपको x और y के मान यहाँ रख के a का मान ज्ञात करना है। ऐसे आपको कोई और भी x y दे और b c d कुछ भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को मान पूछ ले, तो आपको सिर्फ यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु रखना है। पूरा ग्राफ बनाया, ठीक है, लास्ट में प्रतिच्छेद किया वो देखना है और प्रतिच्छेद बिंदु लिखने हैं और यहाँ पे रख के आपको इसका मान ज्ञात कर लेना। तो इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चन थे ग्राफ के, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। और ये भी आपका शायद पिछले साल ही आया है, ठीक है, ए का मान ज्ञात करने का, ठीक है। फिर अब हम इसके आगे देखेंगे ए समीका के बारे में, ठीक है। ये आप गया था 2017, पिछले साल तो नहीं, पिछले साल अलग था, ये आया था आपको 2017 में ए का मान ज्ञात करना, ठीक है, कक्षा 10th में। अब आगे हमें ए समीका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इस एक्सरसाइज का अभ्यास करें और कुछ क्वेश्चन है इसमें दिए उनका हल करें, ग्राफ बनाएं, ठीक है, और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करें। अगर आपको कक्षा 10 में किसी भी एक्सरसाइज से कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके लिए उसका एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है, और आपकी पूरी तरीके से हेल्प की जाएगी, ठीक है। और आप इसको अच्छे से देखें, अच्छे से समझे। अगर इससे कोई रिलेटेड आपकी समस्या हो तो आप मुझे जरूर बताएं, आपका अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद और इसका अध्ययन करें आप, ठीक है।